दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वारी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि लगातार इसमें गिरावटें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्यूआईबी सब्सक्राइब आईपीओ है, लगातार इसमें गिरावटें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा सवाल हैं आप लोगों के मन में। सो आई गारंटी यू दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके इस वीडियो को बस एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देख लीजिएगा। आई गारंटी यू A to Z डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस पूरा A to Z चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि इसके रिजल्ट कब आने वाले हैं, शेयर में क्रैश होने के पीछे मुख्य रीज़न क्या है, इसे बाय करना चाहिए, होल्ड या सेल करना चाहिए, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है इस आईपीओ को लेके, इस आईपीओ के लिस्ट होने के बाद क्या उन्होंने कुछ टारगेट दिए हैं, और क्या ये फ्यूचर में स्टॉक रिकवर कर सकता है या नहीं, क्या ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है या नहीं। सो मेक श्योर थोड़ा कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जाते जाते एडवांस तक हम पहुंच जाएंगे। सो हर चीज़ें एक दूसरे से लिंक होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। सो वीडियो में पेशेंस ज़रूर रखिएगा, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वारी एनर्जी आईपीओ काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें इनका बिजनेस सही से नहीं पता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग करती है। पर दोस्तों यहाँ पे जो जो सोलर में आप लोगों ने जो सोलर है दोस्तों, वो तो सब कंपनियां बनाती ही बनाती है, पर यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये इंडिया की अभी तक हाईएस्ट 12 गीगावाट्स की जो कैपेसिटी है वो अभी तक किसी की भी नहीं है इंस्टॉल कैपेसिटी, वो वारी एनर्जी करती है। जिस कारण आपने देखा होगा इसमें जो सब्सक्रिप्शन था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। और ये जो सोलर पीवी मॉड्यूल है, यहाँ पे पीवी स्टैंड्स फॉर, क्योंकि एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी, इसलिए बता दूँ, फोटोवोल्टिक सेल्स होता है। जैसे कि आपने सोलर्स की प्लेटें देखी होगी, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो अब आप लोगों का इनका बिजनेस समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट की बात थी, ये हम वापस इसे रिकॉल कर लिए, कोई बात नहीं, ताकि जो नए लोग हैं उन्हें भी ये समझ आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों अब बात करते हैं वारी एनर्जी में ऐसी लगातार गिरावटें क्यों देखने को मिली। आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ 4-5 दिन पहले से ही इसमें लगातार 15-20% की गिरावट देखने को मिली। तो इसके पीछे मुख्य रीज़न क्या है, सो उसे अब हम यहाँ कवर करते हैं। सो दोस्तों यदि मेन रीज़न की बात करें तो अभी आपको पता होगा यूएसए में इलेक्शन हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जी जीते थे। तो इनका फर्स्ट स्टेटमेंट ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेके था। सो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कहा था, आप चाहें तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। ट्रम्प ने पहले ही कहा था कि हम डे वन से ही जो रिन्यूएबल सेक्टर वाले जो चीज़ें हैं इसे टोटली हम बंद करेंगे। तो यहाँ पे वो इसके टोटली अगेंस्ट है, जिस कारण से वैसा ही नहीं वरी आईपीओ है और हमारे जो इंडियन स्टॉक है वही गिरे। बड़े बड़े जो नामी कंपनीज़ है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि आप लोग चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड डेवलपर है जैसे कि ऑस्ट्रेड है, वेस्टाज है, इन पे लगभग 14-14, 12-12, 17%, 7.5% के आसपास यहाँ पे गिरावटें देखने को मिली। सो आई होप अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जो वरी एनर्जी आईपीओ है, जो भी रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी के अभी तक जितने भी आप लोगों ने स्टॉक देखेंगे उनमें मुख्य गिरावट के पीछे जो रीज़न था वो एक ये था। दूसरे यदि मैं रीज़न की बात करूं, दोस्तों यदि अभी एफआईज की बात करें, वो लगातार माल बेचते ही रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा, लगातार न्यूज़ में भी सुनने में मिल रहा है कि लगातार सेल ऑफ प्रेशर देखने को मिला है, जिस कारण आप लोग देख सकते हैं हमारे बाजार में पैसा ही नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 नवंबर, आई होप आप लोगों को विजिबल हो, नहीं तो आप सुनेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर का यहाँ मैंने डेटा निकाला है, और आप लोग देख सकते हैं लगातार यहाँ सेलिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। आप देख सकते हैं लगभग 2,500 करोड़ की यहाँ पे सेल करी गई है, 3,000 करोड़, 2,300 करोड़, 3,404 करोड़, आप देख सकते हैं 5,000 करोड़, इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग करी जा रही है, जिस कारण हमारे बाज़ार में पैसा ही नहीं आ रहा। जिसमें आपने देखा होगा आपका जो मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो रेड ही यहाँ पे होगा। आप चाहे तो हमारा निफ्टी का इंडेक्स भी देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लगातार आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैसिव गिरावटें यहाँ पे देखने को मिली। लगभग एक महीने की भी हम बात करें तो -6% के रिटर्न अभी फिलहाल निफ्टी ने दिए हैं। अब देखिए, यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में लंबे समय से जुड़े हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट का बेसिक होता है। उतार गिरावट चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स तो स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री है। पर यदि आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऊपर ही जाता है। 19 से 20% इसने अभी भी गिरावट के बाद भी रिटर्न दिए, पूरे निफ्टी सेक्टर की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या वरी भी तेजी साबित कर सकता है, क्या वरी मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है क्या नहीं। उसके पीछे कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर आंसर आप लोग खुद ही दे देंगे।
सो दोस्तों, अब ये आप लोगों को कैसा पता लगेगा कि इसकी डिमांड रहेगी या नहीं। सो ये पता लगेगा इस स्टॉक की फ्यूचर में मतलब कितनी ज़्यादा डिमांड बनने वाली, तभी तो स्टॉक की प्राइस राइज होगी। सो ये हम जानते हैं कि क्या आने वाले टाइम में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है या घटने वाली है। सो आई होप दोस्तों ये आपको विजिबल हो रहा हो। ये खुद की मैंने पेपर कटिंग में इंडियन एक्सप्रेस का ही है, आप लोग चाहें तो खुद भी देख सकते हैं, परसों के न्यूज़पेपर में ही है। सो यहाँ पे हमारे खुद के यूनियन पावर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, उनका खुद का कहना है अभी लगभग 250 गीगावाट्स की फ्यूचर में और ज़्यादा डिमांड चाहिए, पावर डिमांड। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 2030 तक लगातार डिमांड बढ़ने ही वाली है। ये मेरी नहीं, खुद यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल जी की स्टेटमेंट है, ट्यूसडे के दिन उन्होंने यहाँ पे कहा है। आप लोग देख सकते हैं, फंड रेज करने के भी मामले उन्होंने कही है। सो और आपको पता ही होगा हमारे मोदी जी इन्हें में जो सोलर सेक्टर है उन्हें कितना ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और जीरो कार्बन का उनका मिशन भी है शायद तक 2030 या 40 के आसपास तक। सो ये चीज़ें से आप लोग ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों की डिमांड जो सोलर चीज़ें हैं उनकी बढ़ने ही वाली है। सो दोस्तों, यदि आपको दूसरा प्रूफ देखना है कि सोलर इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है कि नहीं, तो ये गौतम अदानी का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है और इनकी आज ही की न्यूज़ है, ये आज ही के दिन की। आप लोग देख सकते हैं इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग $10 बिलियन यहाँ पे यूएस एनर्जी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में भी इन्वेस्ट किया, पर यहाँ पे जो एनर्जी से रिलेटेड काम है जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, सोलर सेक्टर वगैरह, इन्हीं में सब चीज़ें आती है। सो यहाँ पे ये इतने बड़े जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी लगभग $10 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किया और ये आज ही की ऑफिशियली न्यूज़ है। सो दोस्तों, अब हमने जान लिया कंपनी के पीछे जो गिरावट है उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं। अब तीसरा हम ये फाइंड करते हैं कि क्या वाकई में वरी में वो पोटेंशियल है भी या नहीं, क्या बैलेंस शीट वगैरह स्ट्रॉन्ग है भी क्या नहीं कि वो फ्यूचर में सर्वाइव कर सकती है। सो ये चीज़ें कौन बताएगा, ये कंपनी के ऑफिशियली रिजल्ट बताएंगे। तो ये ऑफिशियली वरी के ही रिजल्ट हैं कंपनी के, और कंपनी 1990 से स्टार्ट है। और यदि आप लोग इनके प्रमोटर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज ओपन करी है कंपनी, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा वो ग्राउंडेड मैन है। ऐसा नहीं है कि उन्हें किस्तों से, मतलब एंसेस्टर से, उनके पेरेंट्स से ये चीज़ें कंपनी मिले, खुद ने बंदे ने स्टार्ट किया है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी के सेल्स के बारे में। सो ये ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन है, फिगर इन करोड़ में। सो आप लोग देख सकते हैं सेल्स 1953, 2854, 6751 और 11,390 लगातार सेल्स इनकी ग्रोथ हुई है। यदि मैं अभी इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, जो मेन प्रॉफिट होता है जो बिजनेस से, सो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी सोलर का जो क्रेज़ है वो अभी इन हालातों में आपने देखा होगा, अभी 2-3 साल पहले ही आया। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये वगैरह पहले थोड़ी थे। आप लोग देख सकते हैं जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसमें 85 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, जो कि एक साथ बढ़ के आप देख सकते हैं 2022 में एक साल में 106 करोड़, मतलब मोर देन डबल ही आप कह सकते हैं। फिर आप देखिए 2022 से 23 में यदि कंपेयर करेंगे तो 106 से 836 करोड़, मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है कंपनी की, आप लोग इसका आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। फिर 836 से आप देख सकते हैं 1575 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24 में यहाँ पे इनका मेन प्रॉफिट देखने को मिला है, जो बिजनेस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से। अब यदि हम सभी इनकम में से सभी खर्चे वर्चे हटाने के बाद यदि प्योर प्रॉफिट जो कंपनी के पास जाता है उनके बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 में इनके थे लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट, वो बढ़ के हुआ 48 करोड़, फिर 80 करोड़ आप देख सकते हैं डबल हुआ, और 80 से 500 करोड़, और 500 से आप लोग देख सकते हैं हर साल में कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, 1200 करोड़। सो ये कहना गलत नहीं हो रहा कि जैसे जैसे समय के साथ डेवलपमेंट आया, इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया भी, क्योंकि नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी का यहाँ पे बढ़ा है। सो आप देख सकते हैं सिर्फ 148 करोड़ के रिजर्व से फाइनेंशियल ईयर 21 में वो कंपनी ने 3,825 करोड़ कर दिए। असेट्स आप देख सकते हैं 11,000 करोड़ के हैं यहाँ पे। और यदि हम प्रमोटर होल्डिंग भी देखें तो वो मैक्सिमम है। इससे ये क्या दर्शाता है कि प्रमोटर अपनी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी कंपनी को घाटा या प्रॉफिट होगा तो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड कौन होंगे, वो होंगे कंपनी के प्रमोटर्स, क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग है यहाँ पे प्रमोटर्स की 64%। सो दोस्तों, अब हमने तीसरे चौथे पॉइंट में ये कवर कर लिया कि भाई वरी एनर्जी ऐसे ही हवाओं में नहीं उड़ रहा, जो इसके पीछे तेज़ी है उसके पीछे रीज़न भी है, और क्यों क्यूआईबीज ने इतना ज़बरदस्त इसमें पैसा लगाया। अब मैं क्या करने वाला हूँ उससे जानने से पहले, फाइनल कंक्लूजन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी एक्सपर्ट्स की क्या एडवाइस है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, इस आईपीओ के बारे में।
अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसकी जो प्राइस बैंड है वो चले 2915। अभी थोड़ा बहुत ये रिकवर हुआ है 1-2 दिन से। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी काम में आएगी, इसलिए कह रहा हूँ पेशेंस ज़रूर रखिएगा वीडियो में। यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस इसे किया है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट बता देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जो गिरावट है, इसके पीछे जो रीज़न है, वरी के जो लगातार गिरावट है उसके पीछे रीज़न बताया कि ऐसे कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है और रेगुलेटरी आपको मैंने बताया था इसको शॉर्ट टर्म ESM लिस्ट में भी डाल दिया था। एडिशनल सर्विलेंस इसमें हुआ जा रहा था, ज़्यादा निगरानी करी जा रही थी, जिस कारण भी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं होता, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, तो ये एक पॉजिटिव मार्केट चीज़ है। और मार्केट सेंटीमेंट्स अभी आपको पता है लगातार FIs जो है वो माल बेच रहे हैं, निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चाइना का मार्केट है वो बताया जा रहा है थोड़ा अभी चीपर चल रहा है, तो लोग इंडिया मार्केट से जो बड़े इन्वेस्टर है पैसा निकाल के चाइना के मार्केट में डाल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को सजेस्ट देखने के बाद जो एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या इसमें और बाइंग ले सकते हैं क्या नहीं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने लेवल दिया 2800 का। मैंने आपको बता ही दिया था इसकी प्राइस क्या चलिए 2800 के आसपास। यदि इससे नीचे जाता है तो आप लोग जो नए इन्वेस्टर चाहते हैं इसको एक्यूमुलेट करना वो लोग कर सकते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या करना है एज पर एक्सपर्ट, तो आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पे से बाय की रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, बाय की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 3500 का यहाँ पे दिया है। HDFC सिक्योरिटी की बात करें तो इन्होंने इसे होल्ड की रेटिंग दी है। और यदि बात करें सबसे ज़्यादा फेमस मोतीलाल ओसवाल की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने भी यहाँ पे इसका टारगेट प्राइस 3200 यहाँ पे दिया है। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट्स नहीं जो अभी इसके अगेंस्ट हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हमने यहाँ कवर कर लिया, सब ने होल्ड के लिए दिया। मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल पे बाय भी आपको करना है और इसका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है। अब दोस्तों मैंने मेरे हिसाब से आपको A to Z चीज़ें बेसिक से एडवांस तक कवर कर दिया। अब थोड़ी सी वीडियो का पार्ट बचा है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं इसे डेफिनेटली होल्ड करूँगा। और जब ये IPO लिस्ट हुआ था तो 60-70% लिस्टिंग हुई थी, तब भी मैंने आपको कहा था एक भी शेयर मत बेचिएगा। मैंने खुद ने एक्यूमुलेट किए थे। नतीजा क्या रहा, स्टॉक भागा था, अभी लगभग 120-130% तक भी आज गया था। डेफिनेटली लोगों का प्रॉफिट हुआ ही था। अब मैं ये कहूँगा कि कुछ भी डिसीजन, इसलिए कहता हूँ आखिरी में बने रहा करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता लगेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों के लिए? जी हाँ दोस्तों, वो है कंपनी के रिजल्ट। अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आप देख सकते हैं ऑफिशियली NSE से ये मैंने डाउनलोड किया। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी के जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियली आने वाले हैं मंडे के दिन, यानी कि 18 नवंबर के दिन। ये आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे वरी एनर्जी की ही बात हो रही है। अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों अभी सेम बिजनेस का प्रीमियर एनर्जी का भी रिजल्ट आया था, लगभग 287% की यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला था नेट प्रॉफिट में। उसके बावजूद भी 8% की गिरावट देखने को मिली। देखिए पहले ही बताता हूँ, यदि वरी IPO में थोड़ा बहुत भी यदि रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से भी कम अच्छे आए ना, तो भी इसमें भयंकर गिरावट होने की पॉसिबिलिटी है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। आप लोगों से यही एडवाइस है, मेरे हिसाब से मैं पर्सनली इसे होल्ड ही करूँगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न ये दे सकता है। अभी यदि गिरावट को देख के डर जाएं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बहुत सारे लोगों ने एग्जिट ले लिया है, क्योंकि इसमें गिरावट आई है। मैं तो यही कहूँगा, देखिए जो भी डिसीजन ले आपके खुद के रिस्क एनालिसिस पे लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं। बाकी मैं पर्सनली इसे होल्ड करते आ रहा हूँ। यदि और गिरेगा तो हम इसे और एक्यूमुलेट करेंगे।